तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल इन्वेस्टर लॉन्च पैड में। दोस्तों, जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और टिप निफ्टी कल के डेट में किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कुछ एनालिसिस थी जो हमने पहले अपने जो साथी हमसे जुड़े हुए थे उनको मैंने एक लेबल दिया था कि अब निफ्टी 22,500 के लेवल तक आ सकती है। तो वो लेवल उन लोगों को मैंने अलर्ट कर दिया था 3 अगस्त को। उस टाइम कोई डाउन साइड की तरफ सोच भी नहीं रहा था जिस टाइम मैंने ये लेवल्स दिया था लोगों के बीच। अगर लोगों ने इस चीज़ों को ध्यान में रखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि इनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। लेकिन फिर भी ये स्टडी के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लेवल्स मैंने उस टाइम दिया था, जब किसी के जहन में नहीं आ रहा था कि ये निफ्टी 22,500 तक अपना लेवल्स ले जा सकता है, 22,500 तक निफ्टी गिर सकती है, उस टाइम किसी ने सोचा नहीं था। और मैंने उस टाइम SOS एक अलर्ट दिया था आप लोगों को इसके बारे में। तो दोस्तों, ये तो रही कि मैं आपको टाइम टू टाइम अलर्ट भी कर रहा हूँ अपने चैनल्स के ऊपर। अपने मेरी टेलीग्राम्स चैनल्स को भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक हमारे सब डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसको व्यू कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर हम डालते रहते हैं, तो आपको उस तरीके से टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलता रहता है। ये तो दोस्तों पहले की सीन थी। अब कुछ टाइम पहले मैंने आपको डाउ जोन्स के लिए भी अलर्ट करा था कि डाउ जोन्स जो है अब अपने लेवल्स पे आकर टॉप बना चुका है। अब यहाँ से गिरने की बहुत ज़्यादा काफ़ी संभावना है और डाउ जोन्स भी उसी लेवल को अभी उसी लेवल पे, इस लेवल पे टेस्ट कर रहा है, जिसको कि हम अभी आपको चार्ट पे भी दिखलाएंगे कि किस तरीके से हमारे रेसिस्टेंट और सपोर्ट को कोई भी इंडेक्स रिस्पेक्ट के साथ टच करती है या ब्रेकआउट देती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, जो लेवल्स हमने आपको डेली टाइम फ्रेमवर्क पे बताया था, वो अभी आप देखेंगे इस लेवल्स पे मैंने आपको बताया था और यही लाइंस थी जो मैंने आपको दिखलाया था। डेली टाइम फ्रेमवर्क के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी उसी लेवल्स पे आके डाउ जोन्स भी खड़ा है। और अगर यहाँ से अगर इस जगह अगर कुछ टाइम बिता के ये ऊपर जा सकती है या फिर इसको एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ नीचे को ब्रेक कर सकती है, तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यू इसको देखना पड़ेगा। आप यहाँ से कंटिन्यू इसको देख सकते हैं कि डाउ जोन्स किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है। तो ये तो हमने अब आपको कुछ टाइम पहले अलर्ट किया था और आप देखिए उसी तरीके से डाउ जोन्स भी हमारे इसी सपोर्ट पे आके रुका है। अब ये तो हो गई सर दोस्तों, हम आपको टाइम टू टाइम अलर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी एनालिसिस या स्टडी आपको पसंद आती है तो दोस्तों कृपया हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। अब हम चलते हैं कल के लिए। कल जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करा था,
वो कल की ये रेंज थी। निफ्टी इस जगह क्लोजिंग दिया था इसने, और मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे बताया था ये आपका रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक होता है तो आपका निफ्टी जो है 22,800 के लेवल को जा सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो 900 के लेवल को जा सकता है। दोस्तों, आप किसी भी वीडियो में देखिए, जो भी हमने सपोर्ट रेसिस्टेंट दिया है, निफ्टी एनी हाउ उसको रिस्पेक्ट करा है। किसी भी वीडियो को जाके देखें, और मुझे जहां तक ये लगता है कि जिस भाई ने ये वीडियो देखा है और सपोर्ट रेसिस्टेंट को देखा है, अगर उसको नोट करके पेपर ट्रेड करा होगा तो वो एक अच्छा पॉइंट्स निकाल रहा होगा, उसको एक अच्छी स्टडी मिल रही होगी किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट करती है। दोस्तों, हमें रिटेल इन्वेस्टर के पास क्या है, ना तो किसी न्यूज का सोर्स है, ना ही आप किसी न्यूज के बारे में जान सकते हो सपोर्ट और रेसिस्टेंट। न्यूज का या किसी भी चीजों का हम या आप जैसे यूजर्स को कुछ नहीं पता होता है। पता ये होता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंट कहाँ है। किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडेक्स पे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे वर्क करते हैं तो आप इजीली उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, करें हम आज की बात। आज निफ्टी ओपन हुई और ये अप डाउन बना के इस लेवल को टच करी है सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट के बाद बिल्कुल एक ट्रेंड में 5 मिनट के कैंडल के ऊपर यहां जाके रुकी है। इट मीन्स कि इस रेसिस्टेंट को तोड़ नहीं पाई। चाहे यहां से आपने अब की तरफ पेपर ट्रेड किया होगा या यहां से आप डाउन की तरफ पेपर ट्रेड किया होगा, दोनों में एक अच्छा खासा पॉइंट आपको मिल रहा है। यहां 600 की बात करें, यहां हम 500 की बात करें, तो 100 पॉइंट तो दोनों साइड आपको मिल रहा है। इसमें ना तो मुझे बताने की बात है, ना किसी और को। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से इस सपोर्ट और रेसिस्टेंट को निफ्टी ने रिस्पेक्ट करा है। तो दोस्तों, ये तो आज की जो हमने एक प्रिडिक्शन निकाला था उसके बेस पे आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा और इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे वर्क करा होगा तो आशा करता हूं एक अच्छा पेपर ट्रेड आपको मिला होगा और लर्निंग आपने किया होगा इससे। तो कल के लिए अब निफ्टी पे कल नहीं भाइयों, मंडे के लिए अब आपको करना क्या है। मंडे के लिए दोस्तों, अब जो 5 मिनट के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट अभी भी बना हुआ है। ये रेसिस्टेंट अभी भी आपका 620 का रेसिस्टेंट यानी यहां बना हुआ है। और हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट दोस्तों, ये सपोर्ट अभी भी एज इट इज बना हुआ है। अब ये आपका सपोर्ट जो है लगभग 480 के लेवल का सपोर्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं सपोर्ट को निकालता हूं और उस तरीके से जो है सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो आप, आशा करता हूं कि आप इसमें आपको कुछ लर्निंग मिलता होगा और ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता होगा आपकी स्टडी के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए
आपको ड्राइविंग करनी आनी चाहिए। ड्राइविंग की जितनी प्रैक्टिस होती है आप उतनी अच्छी व्हीकल्स चलाते हैं। सेम एज आप इसमें किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और ये किस तरीके से आप उसमें उस चीज को लर्न करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर आप किस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। आपकी स्किल्स ही आपको इस मार्केट में सस्टेनेबल ट्रेडर के तौर पे बना सकता है। इसमें मैं आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंट बता रहा हूं जहां आप उस चीज को सीख सकते हो कि क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंट निफ्टी इसको रिस्पेक्ट करती है, क्यों ये काफी एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है निफ्टी के अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट में या रेंज बाउंड में। तो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे हमने आपको जैसे बताया 480 और एक हमारा एरिया जो है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे एक एरिया और आ रहा है, ये अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे ये आपका एक तरीके से 520 का लेवल जो है आपका एक सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। तो टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है। अब दो सपोर्ट हो गया और एक रेसिस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये तो दोस्तों 5 मिनट की टाइम फ्रेमवर्क की बात हमने करी है। अब इसी को 15 मिनट के ऊपर अगर हम देखते हैं, 15 मिनट के ऊपर जो इसका सपोर्ट है वो अब ये 28,400 का मान के चल सकते हैं आप। ये वाला एरिया आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे है। यहाँ मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ, ये 15 मिनट के ऊपर सपोर्ट का काम कर रही है। इसके बाद हमारा सपोर्ट जो बन रहा है, एक सपोर्ट हो गया हमारा 480 का, एक हमारा हो गया ये हमारा एरिया जो दिखला रहा है ये 480। अगर ये टूटता है तो एक सपोर्ट हमारा 15 मिनट के ऊपर तो ये स्टिल बना हुआ है, और एक जो हमारा ये एरिया है 250 के लेवल का, 250 के लेवल का ये वाला एरिया, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे अब सपोर्ट बना पड़ा है। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे एक पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये हमारा हो गया, ये हमारा होगा, ये ऊपर के लेवल पे आएगा
ये 450 का लेवल्स देख सकते हैं, और रेसिस्टेंट तो ये दोनों टाइम फ्रेम वर्क के लिए 620 का बना हुआ है। तो दोस्तों 620 करते हुए अगर इसको तोड़ती है ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा खासा आपको इस लेवल से 800 और 900 के लेवल तक जा सकती है निफ्टी। और अगर नीचे की तरफ आती है तो इस एरिया को आप देख के अपना पेपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों ये लेवल्स 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे दिया गया है। आप अपने इस लेवल्स को नोट कीजिए और अपने पेपर ट्रेड में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें कि किस तरीके से आप मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, मार्केट में चीज़ें को सीख सकते हैं। तो ये निफ्टी के लिए है। अब बैंक निफ्टी की हम बात करें। बैंक निफ्टी आज 2 दिनों से एक राउंड रेंज बाउंड के ऊपर जा रहा है, इसी जगह पर मतलब घूमे जा रही है, ना तो अपसाइड ना तो डाउन साइड, एक तरीके से रेंज बाउंड है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी जो 5 मिनट के ऊपर अगर हम बात करें, 5 मिनट के ऊपर जो हमारा सपोर्ट आ रहा है, हमारा सपोर्ट आ रहा है 5 मिनट के ऊपर। अब ये वाला एरिया 670 के लगभग, 670 का लेवल्स जो है 5 मिनट का, ये रेसिस्टेंट अब बन चुका है। तो आप इसको रेसिस्टेंट के तौर पे देख सकते हैं 5 मिनट के ऊपर। सपोर्ट जो है आपको ये वाला एरिया दिख रहा है 350 के लेवल्स के ऊपर। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वो आपका यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो 5 मिनट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंट ये हो गया। अब हम 15 मिनट के ऊपर चले। 15 मिनट के ऊपर जो अब हमें लग रहा है, ये आपका 48, ये हमारा 49,000, ये वाला एरिया अब एक तरीके से इसको हम मूव करते हैं 49,000 के ऊपर। ये वाला एरिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो टाइम फ्रेम वर्क है, तो ये वाला अभी बैंक निफ्टी में काफी उलझन वाली सिनेरियो बनी पड़ी है। तो इस रेंज को आप लेके प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे ये दोनों आपका रेसिस्टेंट और सपोर्ट हो गया।
और 15 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे ये दोनों रेसिस्टेंट हो गया। तो कल के डेट में बैंक निफ्टी को आप इस तरीके से इस सपोर्ट पे देख सकते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में जो हमने सिनेरियो बनाया था सेम निफ्टी के तरह ही यहाँ भी इसने बिहेव करा है। तो कल के लिए अब गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दिखला सकती है वो हमें देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे पहले हम देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे अगर हम बात करें तो अभी का लेवल्स जो है ये वाला एरिया अभी भी रेसिस्टेंट के रूप में आपका बना हुआ है। तो आपको ये चीजें देखना होगा। 620 का लेवल जो है आपका ये रेसिस्टेंट है और एक जो आपका रेसिस्टेंट है ये वाला एरिया मैं ये बात कर रहा हूं 5 मिनट की। तो दोस्तों आप लेवल्स और टाइम फ्रेम वर्क दोनों को ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। सपोर्ट जो बना हुआ है बाईस 450 का एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट आपका ये लग रहा है। ये दोस्तों 5 मिनट की टाइम फ्रेम वर्क की बात कर रहा हूं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लेबल्स को भी ध्यान में रखें और उसके बेस पे अपना नोट भी बना ले कल के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी समझ में आती है तो कृपया कर दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपका यही प्यार हमें आगे आपके लिए और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों अभी जो मूवमेंट आई है वो कल उसके लिए मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा कि ओवरऑल मार्केट जो अभी पॉजिटिव मूवमेंट में गई है क्या वो सस्टेन करेगी या नहीं। इसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम फिर बात करें गिफ्ट निफ्टी के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे जो सिनेरियो मुझे लग रहा है ये वाला एरिया 700 का है और ये 620 है। ये एज इट इज बना हुआ है रेसिस्टेंट पे और ये 525 का एरिया और आपका ये 22,400 का। तो दोस्तों लगभग गिफ्ट निफ्टी में यही लेवल से निकल के आ रही है। या तो इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगी। अगर जिस तरफ भी गिफ्ट निफ्टी ब्रेकआउट देती है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पेपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों लेवल्स के अकॉर्डिंग लेवल्स को ध्यान में रख के आप अपना पेपर ट्रेड एग्जीक्यूट करें, सीखें, लर्न करें। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी ये एनालिसिस या हमारी ये स्टडी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करता हूं अगर आपको पसंद आई तो कृपया हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद।